पीएम मोदी देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। वे हर वर्ग और हर तबके का ख्याल रखते हैं, चाहे किसान हो या नौकरी पेशा। सभी की उम्मीद को पीएम मोदी पूरा करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की स्वीकृति प्रदान की है। यह ऐतिहासिक कदम है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। केंद्र की एनडीए सरकार के इस फैसले का आम आवाम में एक तरफ खुशी की लहर है, वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं का मुंह लटक गया है। इसके बीच गहरी हताशा है, क्योंकि मोदी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही थी, उनके परिवार को प्रताड़ित कर रही थी, उनके साथ अन्याय कर रही थी। बराबर विपक्ष डिमांड कर रहा था कि ओपीएस लागू किया जाए। इसके लिए धरना प्रदर्शन तक हुए। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि हम सरकार बनाते ही ओपीएस लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। लेकिन जब लोकसभा में बजट सत्र चल रहा था तो राष्ट्रीय जनता दल और सभी विपक्षी दलों ने दबाव बनाया केंद्र सरकार पर कि जल्द से जल्द ओपीएस लागू कीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए, अन्यथा सदन से लेकर सड़क तक हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं और डिमांड करते रहेंगे कि ओपीएस को लागू किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिससे कि लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। और इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जुमलाबाजी की, भरम की, और भरम के साथ लोगों को धर्म का घोल पिला करके कहीं ना कहीं जो राजनीति करती रही है, उस राजनीति का पोल खुल चुका है। देखिए, कल शाम 2004 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी जारी की गई। खुशखबरी के तहत यूपीएस लागू किया गया, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद से जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इससे जो हमारे कर्मचारी हैं उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा, उनका जीवन स्तर जो है वो सुधरेगा। तो वहीं पर इस पूरे मामले पर अब विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है। विपक्ष ये कहने लगा है कि बीजेपी ने जो ओपीएस था उसके जगह पर यूपीएस को लाया है, जिसमें कुछ ना कुछ झोल है। हालांकि इस बात को लेकर पूरी तरीके से सब कुछ साफ नहीं कर रही विपक्ष, क्योंकि अभी डिटेल्स इसके आंकड़े सामने नहीं आए हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष अब ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी विपक्ष के दबाव के कारण और लोकसभा में बुरी स्थिति पे जो गुजरी बीजेपी, उसके दबाव के कारण ही यूपीएस को लेकर आई है। हालांकि जो यूपीएस है इससे कुछ हद तक जो हमारे कर्मचारी हैं उन्हें फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ न कुछ चूक की संभावना है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि अगर ऐसा कुछ है, केंद्र सरकार सही में चाहती है कि कर्मचारी जो हैं वो खुश रहें, तो इस चीज़ को जल्द से जल्द लागू करके दिखाएं, केंद्र में भी और बिहार में। इस पूरे मामले पर जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र, और उस पर प्रतिक्रिया सुनिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद की। पीएम मोदी देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। वे हर वर्ग और हर तबके का ख्याल रखते हैं, चाहे किसान हो या नौकरी पेशा। सभी की उम्मीद को पीएम मोदी पूरा करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की स्वीकृति प्रदान की है। यह ऐतिहासिक कदम है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसकी स्वीकृति से केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 50% मिलने तथा पेंशन भोगियों की मौत के पश्चात मृत्यु के समय पेंशन भोगी को मिलने वाले पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र की एनडीए सरकार के इस फैसले का आम आवाम में एक तरफ खुशी की लहर है, वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं का मुंह लटक गया है। इसके बीच गहरी हताशा है, क्योंकि मोदी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया है कि सिर्फ एनडीए सरकार ही जनहित में इतना बड़ा फैसला ले सकती है। लंबे समय से ओल्ड पेंशन को लागू करने की डिमांड चल रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा नए स्तर से यूपीएस स्कीम को लॉन्च किया गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों से केंद्रीय कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही थी, उनके परिवार को प्रताड़ित कर रही थी, उनके साथ अन्याय कर रही थी। बराबर विपक्ष डिमांड कर रहा था कि ओपीएस लागू किया जाए। इसके लिए धरना प्रदर्शन तक हुए। किस तरह से फौज के एक व्यक्ति ने जंतर मंतर पर अपनी जान दे दी थी, वो भी सबको पता है। इस तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है,
और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सत्ता में अपने स्कोर को कम किया है, उसके बाद से हर वो मामले जो जनता और जनता के हितों के हैं, विपक्षी दलों के दबाव में सरकार करने के लिए मजबूर हो रही है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि हम सरकार बनाते ही ओपीएस लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और इस दिशा में चूँकि हम लोग कुछ सीटों से सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जब लोकसभा में बजट सत्र चल रहा था तो राष्ट्रीय जनता दल और सभी विपक्षी दलों ने दबाव बनाया केंद्र सरकार पर कि जल्द से जल्द ओपीएस लागू कीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए, अन्यथा सदन से लेकर सड़क तक हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और सरकार जो अभी आने वाला चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बिना चुनाव लाभ के, बिना चुनावी राजनीति के भारतीय जनता पार्टी जी नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जीन में है चुनाव चुनाव चुनाव, उससे आगे नहीं सोचती है, न करती है काम। तो जब पूरे तरह से दबाव हुआ, विपक्षी दलों का जो दबाव मजबूती के साथ केंद्र के सरकार पर बनाया गया, तो ये पिछले दरवाजे से, क्योंकि पहले से एनपीएस लागू किए थे, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें पेंशन नहीं मिलता था लेकिन नाम रख दिया था पेंशन। और ये जो यूपीएस लाया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें क्या क्या बातें हैं वो जब सामने आ जाएगा विस्तृत रूप से, तो हम लोग इस पर और आप लोगों को बताएंगे। लेकिन जो कल बताया गया केंद्रीय मंत्री के द्वारा, उससे लगता है कि कुछ कर्मचारियों का हित कहीं ना कहीं सरकार ख्याल करी है और जो विपक्षी दलों का दबाव था वो काम आ गया है। हम समझते हैं कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके भविष्य के लिए उनके साथ जो विपक्षी दल लगातार खड़ा था, उसके कारण कुछ राहत दी गई है। लेकिन हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं और डिमांड करते रहेंगे कि ओपीएस को लागू किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिससे कि लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। और इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जुमलाबाजी की, भ्रम की, और भ्रम के साथ लोगों को धर्म का घोल पिला करके कहीं ना कहीं जो राजनीति करती रही है, उस राजनीति का पोल खुल चुका है। और 2024 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी सबसे कम सीटों पर आ गया, उसके बाद इनको जनता और जनता का हित नज़र आने लगा, कर्मचारी का हित नज़र आने लगा। इससे पहले ये किसी का सुनते नहीं थे, हम दो हमारे दो की नीतियों पर चलते थे। लेकिन आज विपक्षी दलों के दबाव में ही सही, इन्होंने यूपीएस लागू करने की बात की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हम समझते हैं कि सरकार अभी भी जागे, चिर निद्रा से बाहर हो और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके देश और देश के कर्मचारियों के हितों के साथ जो खिलवाड़ 10 वर्षों तक किया है, उसको न्याय और न्याय की प्रक्रिया में लाने का काम करे, जिससे कि उनके साथ साथ उनके परिवार का जो चेहरे पर मुस्कुराहट है वो लगातार दिखे। तो सुना आपने किस प्रकार से यूपीएस को लेकर जहां बीजेपी खुशी जाहिर कर रही है, तो वहीं पर अब राजद के तरफ से अब ये साफ किया जाने लगा है कि जो यूपीएस लागू किया गया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव का असर है। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।